हेलो विनर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। भाई सभी लोगों को जन्माष्टमी के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयां। सभी लोगों को इस त्योहार की हार्दिक शुभकामना। और इस त्योहार के शुभ अवसर पर हम आपके लिए बड़ा ही जबरदस्त और यूनिक आइडिया लेकर के आए हैं। और दोस्तों, वो आइडिया भगवान श्री कृष्ण के जो उपदेश हैं, जिसका संकलन है गीता, उसमें भी लिखा हुआ है। और अगर इस आइडिया को अपनाया जाए तो यकीन मानिए आप वो ऊंचाइयां छू सकते हैं जिसकी कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बस लेकिन रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगा कि इन आइडियाज को आप अपना कर देखिएगा, जरूर देखिएगा। दोस्तों, इससे पहले कि ये आइडिया हम आपके लिए सामने लाएं, हम आप सभी लोगों को आपकी ढेर सारी दुआओं, ढेर सारे प्यार, ढेर सारे सपोर्ट और साथ में आप जो इतना बड़ा बड़ा सैक्रिफाइस मेरी सफलता के लिए कर लेते हैं, पूरे डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन की सफलता के लिए कर लेते हैं, भाई दोस्तों इससे बड़ा और अनोखा गिफ्ट कुछ हो नहीं सकता। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आइडिया पर आते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग ऐसे हैं जो बड़ा बड़ा सपना देखते होंगे, है ना। सपने में आप ये देखते होंगे कि आप कई लोगों की भलाई करने हैं। आपने जो काम शुरू किया उससे कई लोगों को नौकरी मिली, कई लोगों ने अपनी पहचान बनाई और कई लोग ऐसे मिल गए जो लोग एक दूसरे को प्रेरित करने लगे। और उन्होंने वही काम शुरू कर दिया जो आपने किया। ठीक, यानी कि लोगों को सशक्त बनाने का काम, लोगों को एम्पावर करने का काम शुरू कर दिया, वो भी आपसे सीख लेकर के। तो दोस्तों, अगर आप ये सपना देख रहे हैं तो यकीनन बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई ऐसा कर रहा है आपके सपने में तो वो बुरी बात नहीं है। क्यों? तो क्योंकि भाई देखिए, इसी तरह से तो सभ्य और सुसंस्कृत समाज की कल्पना की जा सकती है। और आप बहुत ज्यादा गौरवान्वित भी हो सकते हैं इस सपने को इस तरह से देख करके, क्योंकि आपको यह विश्वास तो हो जाएगा कि जब आप जाएंगे दुनिया से तो कम से कम आप बहुत सारे ऐसे लोगों को छोड़ चुके होंगे दुनिया में जो कि इस तरह के अच्छे समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे होंगे, है ना। है ना गर्व करने की बात। तो चलिए दोस्तों, इस सपने को कैसे अपनाया जाए, किन आइडिया से अपनाया जाए। ठीक है, सबसे पहला आइडिया कि आप जो काम कर रहे हैं इस सपने को पूरा करने के लिए, ठीक है, काम छोटा भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, काम छोटा भी हो सकता है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, काम आप अकेले भी कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के साथ भी मिलकर के कर सकते हैं और अकेले भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी काम आप कर रहे हैं, जो अच्छा काम है, यह भी ध्यान दीजिएगा, जो अच्छा काम आप कर रहे हैं उस सपने को पूरा करने के लिए थोड़े दिनों में आप क्या देखेंगे कि अगर आपने रिजल्ट की चिंता की कि यार इसका कोई परिणाम हमको नहीं मिल रहा है, तो याद रखिएगा आप उस काम को करना छोड़ करके असफलता की तरफ जाते रहेंगे। लेकिन अगर आपने रिजल्ट या फल की चिंता किए बिना काम करना जारी रखा तो आपको बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। इस काम को करने में कठिनाई तो होती है, लेकिन जब भी आपको कठिनाई हो तो आप कहिएगा कि जब हमें बड़े सपने को पाना ही है तो हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। बड़े सपने को पाने वाला व्यक्ति पीछे मुड़ मुड़ करके ये तो नहीं देखता कि क्या रिजल्ट हो रहा है इस काम का हमारा।
ठीक है, वो काम करता रहता है, उसको ये पता है कि अच्छा काम है, अपने दिल से उसने सुना तो वो अंजाम देता रहता है उस काम को, ठीक है। और वो पीछे मुड़ के ये नहीं देखता कि क्या फल उसको मिल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं समाज में उसके बारे में, लोग हंस रहे हैं या नहीं हंस रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं या अच्छाइयां कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो कुछ नहीं देखता, उसको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता है। तो पहला आइडिया क्या है कि आपको किसी भी रिजल्ट की चिंता, किसी भी फल की चिंता नहीं करनी है। आपके दिल ने जो अच्छा काम आपको सजेस्ट किया है वो आपको करते ही रहना है, कंटिन्यूअस, बिना रुके, ठीक है। अब दूसरा आइडिया क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा लोगों को जॉब मिल जाए, ठीक है। और आप चाहते हैं कि विश्व के जितने भी देश हैं उनकी जो बेरोजगारी दर है उसमें आप भारी कमी ला दें, ठीक है। मान लीजिए आपका ये सपना है, ठीक, ध्यान से सुनिएगा। अब आप इस सपने को पूरा कैसे करेंगे, एक और आइडिया की मदद से। रिजल्ट की चिंता करना आपने छोड़ दिया, काम आप करते जा रहे हैं अपने सपने की पूर्ति के लिए, ठीक। दूसरा काम आप ये करिएगा, पहले आप सोचिए कि अगर आपको इतना बड़ा सपना पूरा करना है तो आपको उसके लिए क्या चाहिए। बिल्कुल सही, बताइए। यस, एक बहुत बड़ी टीम आपको चाहिए, आप सही कह रहे हैं। बड़ी टीम के बिना यह काम संभव नहीं हो सकता, आप सोच रहे हैं, बिल्कुल। और आप क्या सोच रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ी जगह चाहिए। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पैसे चाहिए खूब सारे, सही सोच रहे हैं आप, ठीक है। ये सारी चीजें चाहिए। टीम में डेडिकेटेड लोग चाहिए जो आपकी जो सोच का हर एक बिंदु है उसको समझ सकें, यही आप सोच रहे हैं। चलिए, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये सोच करके काम करना धीरे धीरे छोड़ते चले गए कि टीम नहीं है तो ये कैसे संभव होगा, जगह इतनी बड़ी हमारे पास नहीं है तो कैसे संभव होगा, पैसे हमारे पास नहीं है तो कैसे संभव होगा, टीम में वो डेडिकेटेड लोग नहीं है जिनकी हमें जरूरत है तो वो कैसे संभव होगा, ठीक है। एक्सक्यूजेस आपके पास हजारों हो गए। लेकिन उल्टा चलिएगा, उल्टा चलिएगा, कैसे, हम आपको बताते हैं। महाभारत का युद्ध हो रहा था, युद्ध में पांडवों और कौरवों दोनों को चाहिए था भाई कि उनकी कोई मदद कर दे युद्ध को जीतने के लिए। तो दोनों लोग क्या करते हैं, भगवान से मदद मांगने जाते हैं, ठीक। अर्जुन जो भगवान की सेवा में लगा रहता है, फिर युधिष्ठिर थोड़ी देर आराम करने के बाद जब अर्जुन मांग रहा होता है भगवान से कुछ, तो आते हैं बीच में, बोलते हैं कि भाई मैं पहले आया था तो मैं मांगूंगा। तो भगवान कहते हैं चलिए आप मांग लीजिए। तो जो कौरव के साइड से होता है दुर्योधन, वो ये कहता है भाई आप ऐसा करिए, भगवान हमें एक शक्तिशाली सेना दे दीजिए। क्या दे दीजिए, एक बहुत शक्तिशाली सेना दे दीजिए। तो भगवान कहते हैं तथास्तु, ठीक है, चलो दे दिया। और जो दूसरा वाला होता है जो अर्जुन, वो ये कहता है कि भगवान आप ऐसा करिए कि आप मेरे रथ का सारथी बनकर हमारे साथ चल लीजिए। भगवान कहते हैं ये सही रहेगा, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मेरे लिए यही करना सबसे सही बात है, सही काम है, ठीक। तो भगवान अर्जुन का जो रथ है उसको चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आप किसको चुनेंगे, पहले ये बताइए।
बहुत से लोग कह रहे हैं वो जो कौरव कह रहे थे उसको चुन लेते हैं कि उन्होंने सही चीज मांगी थी। अच्छा, नहीं नहीं, आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, जिस तरह से अर्जुन ने कहा था कि भगवान आप हमारे रथ का सारथी बन जाइए, हम वही रास्ता चुनेंगे, वो सही रास्ता है। बिल्कुल सही बात है। आप ये कहिए कि भगवान मेरे सपनों के रथ का सारथी आप ही बन जाइए। ठीक, मेरे जो सपने हैं उसके रथ का सारथी आप ही बन जाइए, आप ही उस रथ को चलाइए। ठीक, आप ऐसा बोल देते हैं और बिना किसी रिजल्ट की चिंता किए हुए कंटिन्यूअस अपना काम करते रहते हैं, तो क्या होता है, जो जादू होता है वो आप देख नहीं सकते, वो आप समझ नहीं सकते इतनी आसानी से। आप रियलाइज करना कभी कभी आपके साथ क्या होगा, जो आपको दुनिया नहीं देना चाहेगी ना, वो आपको भगवान दे चुके होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। जी दोस्तों, ये होता है। तो दोस्तों यकीन मानिए, आजमा कर देखिए ये आइडिया, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों इसी बात के साथ हम ये सेगमेंट तो यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हमें कुछ चाहिए आपसे। इतना ज्यादा गिफ्ट आप दे देते हैं लेकिन फिर भी मन करता है कि ये दिल मांगे मोर, क्या करें बताइए। हमें चाहिए आपका, आपके सपोर्टर्स का, आपके परिजनों का बहुत अच्छा स्वास्थ्य गिफ्ट्स के रूप में। हमें चाहिए आपकी खुशी, आपके परिजनों की खुशी और आपके सपोर्टर्स की खुशी। और हमें चाहिए आपकी, आपके परिजनों की और आपके सपोर्टर्स की ढेर सारी सफलता। साझा जरूर कीजिएगा, आखिर हमारा गिफ्ट जो है ये, और गिफ्ट को तो मांगने का हमारा हक ही बनता है। तो दोस्तों इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करते हैं, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का झंडा निरंतर गाड़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार। Cancel.